नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। मैं विनोद कलबुर्गी गौतम आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में, जो है वीके एस्ट्रो चैनल, जो 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो पराशर होरा शास्त्र के श्लोकों द्वारा आधारित है, जो पराशर जी के मुख से निकले हुए श्लोक है इसके अंदर में, और उसके भावार्थ है, और कुंडली के साथ में इसको कैसा देखा जाता है उसके एक विश्लेषण है इसमें। उस हिसाब से ये वीडियो बनाया हुआ है ताकि आप भी जान लो क्या कहता है शास्त्र, कैसे देखा जाता है कुंडली को, कैसे आंका जाता है भावों को, और भावों के परिणाम कैसे निकाले जाते हैं, ये सब बताने वाला ये वीडियो है। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो है ये जो चैप्टर है ये कवर कर रहा है इफेक्ट ऑफ 8 हाउस इन वेरियस हाउसेस, यानी कि 8वें भाव का लॉर्ड जो है बाकी 12 भाव में क्या निर्णायक फल देता है, कैसे देखा जाता है, इसके आधार पे है। तो चलिए जानते हैं क्या कहता है पराशर जी। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 24, है चैप्टर वही जो बता रहा है इफेक्ट ऑफ भावा लॉर्ड्स इन अदर हाउसेस, यानी कि अतः भावेश फलाध्याय। ये हमने किया अभी तक इफेक्ट ऑफ 7 भावा लॉर्ड इन अदर हाउसेस। एक ही चैप्टर में कवर होता है टोटल 12 भावों को, लेकिन क्योंकि ये टोटल 12 भाव है तो इसको अलग अलग वीडियोस में मैंने इसको बनाया हुआ है ताकि हम लोग उसको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर सके अच्छे से, और अच्छे से जाने एक एक भाव को। और एक ही साथ में अगर बनाने से भी क्या हो जाता है कि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, तो इसके लिए मैंने ये उचित सोचा कि इसको अलग अलग ही बताया जाए। तो आज हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ 8 भावा लॉर्ड इन अदर हाउसेस, जिसे हम कह सकते हैं रंध्रेश फलाध्याय। देखिए, रंध्र भाव है, रंध्र यानी कि जो लॉस का भाव है, ये ब्लैक होल है ये, और ये है इविल हाउस भी है, ये त्रिक भाव भी है। तो इसका लॉर्ड अगर बाकी 12 भाव में अगर बैठता है तो क्या क्या रिजल्ट देने वाले हैं, तो चलिए जानते क्या कहते हैं पराशर जी इससे रिलेटेड। अष्टमेशे तनौ जातस्तनु सौख्य विवर्जित देवानां ब्राह्मणांच निंदको वर्ण संयुक्त। देखिए क्या कहता है श्लोक कि अष्टमेश तनव, यानी कि अष्टम भाव का लॉर्ड अगर तन भाव में जाके बैठा, उसके बारे में है, चार्ट है। और असेंडेंट कोई भी है, अगर अष्टम भाव का लॉर्ड यानी कि अष्टमेश अगर तन भाव में यानी कि असेंडेंट में जाके बैठा है, तो जातक कैसा है ये, जातस्त नुसुख सौख्य विवर्जित है। कैसा है जातक को, उसको फिजिकल जो है शरीर सुख नहीं है उस जातक का, उसको शरीर रिलेटेड जो सुख होता है वो नहीं होता है, वो शरीर से वो दुखी रहता है जातक ये। वो उसको फिजिकल फिटनेस नहीं रहता है, फिजिकल उसको हैप्पीनेस नहीं मिलता है जातक को। और देवानान ब्राह्मणांच निंदक, कैसा है जातक ये, देव और ब्राह्मण का निंदक है ये जातक, ये है नास्तिक आदमी है ये। और व्रण संयुक्त है, यानी कि इसके चेहरे के ऊपर, इसके बॉडी के ऊपर रण रहते हैं, ब्रूसेस या रहते हैं, स्कार्स रहते हैं उसके चेहरे के ऊपर। ऐसा होता है जातक जिसका 8वें भाव का लॉर्ड अगर एसेंडेंट में जाके बैठा है। अष्टमेशे धने बाहुबलहीनः प्रजायते धनम तस्य भवेत् स्वल्पम नष्ट वित्त न लभते। देखिए कैसा है जातक ये, जिसका 8वां भाव का लॉर्ड अगर धन भाव में बैठा है उसके बारे में है, चार्ट है, एसेंडेंट कोई भी है। अष्टम भाव का लॉर्ड अगर धन भाव में जाके बैठता है तो कैसा है जातक ये, जातक है बाहुबलहीन, मतलब उसका बाहुबल हीन है, उसका बाहुबल कुछ नहीं रहता उसके पास में, वो बाहुबल से वीक रहता है। ऐसा है जातक ये। धनम तस्य भवेत स्वल्पम, उसके बाद धन होता तो है लेकिन कैसे है, स्वल्प है, छोटा सा छोटे पैमाने में उसके पास धन रहता है। और नष्ट वित्त न लभेत, देखिए अभी अगर वो धन अगर उसका लॉस्ट हो जाता है किसी कारण से, अगर वो नष्ट होता है धन, तो क्या है वो धन वो रिगेन नहीं कर पाता है, वो रिकवर नहीं कर पाता है धन को। ऐसा होता है जातक जिसका 8वें भाव का लॉर्ड धन भाव में बैठा है। रांद्रेशे सहजे भावे भ्रातृसौख्य न जायते सालस्यो वृत्तहीनश्च जायते बल विवर्जित।
अभी देखिए यहाँ पर बता रहे हैं रांद्रेश, यानी कि रांद्र भाव कौन सा हो गया, आठवां भाव। वो सहजे भावे, अगर सहज भाव यानी कि तीसरे भाव में जाके बैठता है उसके बारे में है। चार्ट है, असेंडेंट कोई भी है, अगर आठवें भाव का लॉर्ड अगर तीसरे भाव में यानी कि सहज भाव में जाके बैठा है तो कैसा है जातक, ये जातक क्या है, भ्रातृ शोक के न जाए थे, मतलब उसको भाई का शौक नहीं मिलता है, उसको भाई बहनों का शौक नहीं मिलता है अपने। ऐसा होता है जातक जिसका आठवें भाव का लॉर्ड अगर भातृ भाव में जाके बैठता है तो वो भाई से दूर रहता है, तो उससे भाई से रिलेटेड जो है उसको सुख नहीं मिलता जातक को। और सालस्य भृतहीनश्च, मतलब ऐसा भी जातक है जिस जो अपने जो कर्मचारी है, अपने जो सर्वेंट है, उसके साथ में भी उसका बनता नहीं है, और उसके साथ में भी उसका स्ट्रेंथ नहीं देता, उनके ऊपर भी वो जोर नहीं कर सकता है जातक जिसका आठवें भाव का लॉर्ड अगर सहज भाव में यानी कि तीसरे भाव में अगर जाके बैठता है। रांद्रेशे सुख भावस्ते मातृहीनो भवेच्छिशु ग्रह भूमि सौख्यहीनो मित्रद्रोही न संशय। देखिए ये जातक मित्रद्रोही है। कैसा है, रांद्रे से सुख भाव से, यानी कि आठवें भाव का लॉर्ड अगर सुख भाव में बैठा है उसके बारे में है। एसेंडेंट चार्ट कोई भी है, रांद्रे से सुख भाव से यानी कि चौथे भाव में अगर बैठा है आठवां लॉर्ड, तो कैसा है जातक, ये जातक मातृहीनो भवेच्छिशु, मतलब क्या है, माता का सुख उसको नहीं मिलता है जातक को। ये जातक जो है माता से दूर हो जाता है, माता से इसका लगाव नहीं रहता है, और माता भी इसको प्रेम नहीं करती है, ऐसा होता है जातक। और ग्रह भूमि सुखरहीनो, ग्रह से भी इसको सुख नहीं है, भूमि से भी इसको सुख नहीं है जातक को। और मित्रद्रोही न संशय, ये जातक है अपने ही दोस्तों को वो धोखा देगा, अपने ही दोस्तों से वो गद्दारी करेगा। ऐसा होता है जातक जिसका आठवें भाव का लॉर्ड अगर सुख भाव में यानी कि चौथे भाव में जाके बैठता है। चलिए जानते हैं ये नोट्स क्या कहते हैं। अभी एसेंडेंट कोई भी है, आठवें भाव का लॉर्ड अगर सुख भाव में यानी कि चौथे भाव में बैठता है तो यहाँ पर नोट्स कहते हैं संतनम जी के, महर्षि पराशरा यूजेस द वर्ड शिशु मीनिंग चाइल्ड। मतलब क्या है, माँ पराशरा जी ने श्लोक में किसका यूज किया है, शिशु शब्द का यूज किया है, जिसका मतलब है बच्चा, चाइल्ड। Hence, it is apparent that the native will lose his mother in the very childhood if the eighth lord is in फोर्थ हाउस। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक संकेत भी दिया है, क्या संकेत दिया है कि ये जो है जिस हिसाब से वो श्लोक में बताया गया है भविष्यशु, तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो जातक है अपनी माता को खो देता है। देखिए भी कैसा है कि अगर वो आठवें भाव का लॉर्ड अगर चौथे भाव में जाके बैठता है तो ऐसा ऐसा भी हो जाता है कि अपना जातक जो है वो अपनी माता को खो देता है, और उसके लिए भी एक कारण हो सकता है कि उसको माता सुख नहीं मिलता है, माता का प्यार नहीं मिलता है, ऐसा इसमें बताया है। रांद्रेशे सुत भावस्ते जड़ बुद्धि ही प्रजायते स्वल्प प्रज्ञो भविज्जातो दीर्घायुश्च धनान्विता। देखिए अभी कैसा है, जात रांद्र से सुत भाव से, यानी कि देखिए क्या बोल रहे हैं श्लोक, रांद्र भाव का अगर लॉर्ड अगर सुत भाव में यानी कि पांचवें भाव में जाके बैठा है उसके ऊपर है। चार्ट है, असेंडेंट कोई भी है, आठवें भाव का लॉर्ड अगर पांचवें भाव में जाके बैठा है तो कैसा है जातक है, ये जातक है जड़ बुद्धि, मतलब आदमी, ये जातक है जड़ बुद्धि जातक है, बुद्धि से एकदम जड़ है, और धीट बुद्धि का जातक है ये। और स्वल्प प्रज्ञो भवित जातो, स्वल्प प्रज्ञ यानी कि इसको कम बच्चे होते जातक को। और दीर्घायुष्य, ये मतलब ये आदमी लॉन्ग लिव्ड है, इसका उम्र ज़्यादा है, ज़्यादा देर तक जीता है, ज़्यादा समय तक जीता है जातक। और धनान्वित है, यानी कि ये वेल्थी है जातक, ये धन से संपन्न है जातक। ऐसा होता है जातक जिसके आठवें भाव का लॉर्ड अगर शुद्ध भाव में यानी कि पांचवें भाव में जाके बैठता है। चलिए जानते हैं भी इसके नोट्स क्या कहते हैं। नोट्स, अगर अष्टम भाव का लॉर्ड अगर पंचम भाव में बैठा है
तो नोट्स कहते हैं इसके, वंस फाइनेंशियल एक्विजिशन दो अबैंडन विल नॉट बी स्टडी एंड बी सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन। अभी कैसा है, जातक के पास धन संपत्ति तो बहुत है, अपार धन संपत्ति है, मगर क्या है, वो स्थिर नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव होते रहेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। दो हिज इंटेंशन एंड एक्शन विल बी बोनाफाइड दे विल गो अनरिकॉग्नाइज। देखिए इसके जो भी कार्य ये करता है, जो भी वो इसके इरादे जो भी होते हैं, ये बहुत प्रामाणिक रहते हैं इसके इरादे, मगर क्या है, उसका सराहना नहीं होता है, उसके काम का और उसके इरादों का सराहना नहीं करते कोई भी। ही विल नॉट बी स्टडी इन डिस्पोजिशन एंड विल गो ऑफ ऑन चेंज हिज लाइफ ऑफ थिंकिंग। अभी कैसा है, ये अपने जीवन को एक स्थिर तरीके से नहीं जीता है, हमेशा इसमें बदलाव लाते रहता है, ऐसा होता है जातक। ही विल नॉट एंजॉय फिलहाल ब्लिस। देखो अभी इसके जातक को कोई सहायक नहीं होता है इसके पास, इसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है जातक को। ये होता है एडिशनल जो क्वालिटीज है जो बताया नोट्स में संतनंजन में, उसके बारे में था ये। रांद्रेशे रिपुभावस्ते शत्रुजेता भवेज्जना रोगयुक्त शरीरश्च बाल्ये सर्पजलाद भयम। देखिए अभी क्या है, आठवें भाव का लॉर्ड, रिपु भाव का लॉर्ड, आठवें भाव का लॉर्ड है रिपु भाव में, यानी कि छठे भाव में जाके बैठा उसके ऊपर है, एसेंडेंट कोई भी है। अगर एट लॉर्ड रिपु भाव यानी कि सिक्स हाउस में अगर जाके बैठा है, छठे भाव में जाके बैठा है, तो शत्रु जेता भविष्यना, जातक जो है शत्रु के ऊपर जय पाता है, ऐसा होता है जातक। और रोग युक्त शरीरश्च बाल्ये, मतलब कैसा है, बालपन में उसका जो शरीर है वो रोग से भरा रहता है, रोग से पीड़ित रहता है बालक ये, जातक ये। और सर्प जलाद भयम, यानी कि इस जातक को कैसा है, सर्प या जल से यानी कि स्नेक या वाटर से उसको भय रहता है जातक को, ऐसा होता है जातक जिसका आठवें भाव का लॉर्ड अगर रिपु भाव यानी कि छठे भाव में अगर बैठता है। चलिए जानते हैं ये नोट्स क्या कहते हैं। अगर आठवें भाव का लॉर्ड अगर छठे भाव में अगर बैठता है जाकर, तो क्या कहता है नोट्स, जरा देखते हैं। द पोजीशन ऑफ द एट लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस इज श्योर शॉर्ट ऑफ सक्सेस ओवर एनिमीज एंड इन लिटिगेशन। कैसा है ये जो आठवें भाव का लॉर्ड अगर छठे भाव में जाता है तो ये श्योर शॉट है, ये सुनिश्चित है कि जातक जो है अपने शत्रुओं पर विजय पाता है, और कोई भी लिटिगेशन होगा, कोई भी केस होगा, कोई भी उसका यानी कि कोई भी कोर्ट में केस अगर होगा, लिटिगेशन होगा, तो उसमें ये जय पाता है, ये जीतता है उसमें, ऐसा होता है जातक की। द नेटिव विल बी रिड्यूस टू डेंजर थ्रू स्नेक स्कॉर्पियन एक्सेट्रा। अभी कैसा है, इन्होंने इसमें कहा है कि नेटिव जो जातक जो है उसको जो डेंजर जो होता है स्नेक और कॉर्पियन से, वो भी कम होने का चांसेस है इसके अंदर में। ड्यूरिंग चाइल्डहुड आफ्टरवर्ड्स ही विल बी फ्री फ्रॉम सच कैलामिटीज। देखिए अभी बचपन में तो उसको डर रहता है, किससे, स्नेक से, स्कॉर्पियन से, पानी से उसको भय रहता है, लेकिन बाद में जो है ये जो जातक है उससे, उस जो कैलामिटी से भी दूर हो जाता है, ये जो भय से भी दूर हो जाता है। हाउएवर दिस पोजीशन इज नॉट फेवरेबल फॉर वन सेल्फ। देखिए ये पोजीशन जो है, जो आठवें भाव का लॉर्ड अगर छठे भाव में बैठा है, तो एक जातक के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, उसके शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। दिस इंडिकेट्स लाइफ स्पैन ऑफ जातक, मतलब कैसा है, ये जो है ये लाइफ स्पैन यानी कि जातक के आयु के बारे में बताता है, संकेत देता है, ऐसा इसमें बताया गया है। रांद्रेशे दार भावस्ते तस्य भार्या द्वयं भवेत् व्यापारे च भवेद्हानि तस्मिन् पापयुते ध्रुवम। अभी यहाँ पर दारे से रांद्र भाव, रांद्रे से दार भावस्थे यानी कि एट लॉर्ड दार स्थान यानी कि सातवें भाव में बैठा उसके ऊपर है, चार्ट असेंडेंट कोई भी है। अगर रांद्रे से एट लॉर्ड अगर सप्तम भाव में जाके बैठते हैं, तो कैसा है जातक के, तस्य भार्या द्वयं भवेत्, ऐसे जातक को जो है दो बीवियां होती है, ऐसा इसमें कहा है। व्यापारे च भवेद् हानि तस्मिन्,
पाप युते ध्रुवम। आगे देखो, पाप युति अगर आती है इसका आठवें लॉर्ड का पाप के साथ में अगर कंजंक्ट होता है, अगर पाप ग्रह की युति में बैठता है, तो शॉर्ट ऐसा जातक है उसका बिजनेस में डाउनफॉल हो जाता है, उसको बिजनेस में हानि होती है, ऐसा है। तो ये होता है जातक जिसका आठवें भाव का लॉर्ड अगर सप्तम भाव में बैठा है। चलिए अभी नोट्स क्या कहते जरा देखते हैं। अभी आठवें भाव का लॉर्ड अगर दार स्थान यानी कि सप्तम भाव में बैठा है, तो यहाँ नोट्स कहते हैं द सेवेंथ हाउस ऑक्युपाइड बाय द एट लॉर्ड इज फोर रनर ऑफ डिफिकल्टीज इन मैरिड लाइफ। देखिए ऐसा जो जातक है, ये जो जातक है इसके मैरिड लाइफ में हमेशा परेशानियां रहती है, वैवाहिक जीवन में हमेशा परेशानियां रहती है, ऐसा कहा गया है। देर विल बी वॉन्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द नेटिव एंड स्पॉस। देखिए अभी इसमें कैसा है, एक पति और पत्नी के बीच में एक समझदारी की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की भावना होनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पॉस विल बी क्वाइट वीक एंड शी विल ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटीज और डेंजर। देखिए अभी कैसा है कि जातक की जो बीवी होती है हमेशा किसी न किसी परेशानी से घिरी रहती है, किसी न किसी डेंजर से घिरी रहती है, और आउटवर्डली द नेटिव में पोज गॉड फेयरिंग बट इज नॉट सिंसियरली। देखिए कैसा है, जातक जो है वो अपने आप को बताता तो है कि मैं भगवान से डरता हूँ, भगवान के बारे में उसको डर है, भगवान से डर है उसको, ऐसा वो जताता है खाली दुनिया में, लेकिन ये वास्तव में ऐसा नहीं रहता है। वो ही विल बी एक्सपर्ट इन स्टीलिंग अदर्स थिंग। मतलब वो जातक जो है दूसरों की जो चीजें हैं उनको चुराने में, दूसरों की संपत्ति को चुराने में ये बड़ा एक्सपर्ट रहता है, ऐसा इस नोट्स में कहा गया है। हरांद्रेशे मृत भावस्ते जाता दीर्घायुषायुतः निर्बले मध्यमायुः स्याच्चौरो निंद्योन्य निंदकः। देखिए अभी कैसा है, रांद्रे से मृत भाव से, रांद्रे से रांद्र भाव बोलो, मृत भाव बोलो, उसके बारे में है। चार्ट असेंडेंट कोई भी है, अगर एट लॉर्ड अगर एट में बैठे, अपने ही घर में बैठे हैं, तो जातक कैसा है, जाता दीर्घायु युता, मतलब ये जातक जो है दीर्घायु है, लंबा जीने वाला जातक है ये। और निर्बले मध्यम आयु, अगर वो निर्बल है, मतलब अगर लॉर्ड अगर स्ट्रेंथ उसका निर्बल है, अगर उसका स्ट्रेंथ कम है, तो जातक जो है मध्यम आयु तक जीता है। शायद चोरो, क्या है जातक, ये चोर है जातक, ये दूसरों की संपत्ति चुराने वाला जातक है ये। निंद्योन्य निंदका, मतलब निंदक का ही निंदक है जातक ये ऐसा होता है जातक जिसका आठवें भाव का लॉर्ड अगर आठवें भाव में ही बड़ा है। चलिए जानते हैं जरा नोट्स क्या कहते हैं। अगर आठवें भाव का लॉर्ड अगर आठवें में बैठा है, तो यहाँ नोट्स कहते हैं कि इन द रिमेनिंग इन एट itself the eight lord should be quite strong in Shadbala, so the native will be long lived। देखिए कैसा है कि अगर आठवें भाव में अगर आठवां लॉर्ड ही बैठा है, तो उसका षड बल यानी कि उसके जो बल है उसका अच्छा होना चाहिए, डिग्री अच्छी होनी चाहिए उसका, और तो ही जातक जो है वो लंबी आयु तक जीता है। इफ ही इज bereft ऑफ स्ट्रेंथ द नेटिव विल नॉट एंजॉय द फुल लैप्स। देखिए अगर वो अगर निर्बल है, अगर उसका स्ट्रेंथ नहीं है, षडबल अच्छा नहीं है, तो जातक का जो है लैप्स स्पैन वो कम हो सकता है इसमें, ऐसा इसमें कहा गया है। द एट हाउस इन ऑक्यूपेशन बाय इट्स ओन लॉर्ड विल गिव अ स्पाउस अ क्वेश्चनेबल करेक्टर। देखिए अभी कैसा है कि जातक का वाइफ के ऊपर, जातक के कैरेक्टर के ऊपर, वाइफ के कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, ऐसा होता है जातक जिसका आठवें भाव का लॉर्ड अगर आठवें भाव में बैठा है। हाउएवर शी विल बी द सोर्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्प टू द नेटिव बाय हर ओन अर्निंग्स और प्रॉपर्टी। देखिए कैसा है कि जो बात जातक की बीवी जो होती है वो जातक के लिए अच्छी होती है, जातक के लिए वो भाग्योदय ला सकती है, वो खुद कमाने वाली होती है जातक के लिए, और उससे उसके द्वारा मिलने वाले भी प्रॉपर्टी जो है जातक को मिल सकती है, ऐसा इसमें कहा गया है। द नेटिव विल इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज वेल। देखिए नेटिव जो है, जो जातक है, उसको अपने परदादाओं की जमीन भी मिल सकती है, जायदाद भी मिल सकती है, ऐसा इसमें कहा गया है। द इविल इफेक्ट साइटेड above will come to pass
if for an Aquarius native having Mercury in exaltation in Virgo, देखिए अभी कैसा है, जो भी इसमें एविल इफेक्ट ऊपर बताए गए हैं वो निकल जाएंगे। किसमें? अगर एक्वेरियस लग्न में देखेंगे आप तो छठे आठवें भाव का लॉर्ड जो है वो है आठवें भाव पे आती है राशि, किसकी आती है? वर्गो, यानी कि वो आती है कन्या राशि आती है। कन्या राशि के लॉर्ड कौन हो गए? उसके लॉर्ड हो गए मरकुरी। मरकुरी इस राशि में क्या हो गए? वो उच्च के हो गए काफी, वो उसके लॉर्ड भी और राशि में उच्च के हो गए, ऐसा हो गया इसके अंदर में। तो इसमें कैसा है कि अगर ऐसा अगर योग बन जाता है कुंडली का, आठवें भाव का लॉर्ड अपने ही भाव में बैठा है और उच्च का होता है, तो उसमें जो है ये जो ऊपर के जो भी हमने देखे हुए थे ये सब पास हो जाएंगे, इसमें से वो निकल जाएंगे। वो जो है दुर्भाग्य जो है कुंडली का निकल जाता है। और कैसा होता है इसके अंदर में भी कि ही शुड बी विद इन द फर्स्ट हाफ ऑफ वर्गो टू स्टॉल द एविल। अब इसमें भी एक ये है, इसमें भी एक कंडीशन है कि जो मरकुरी जो बैठा है फर्स्ट हाफ में, यानी कि पहले 15 डिग्री में होना चाहिए, फर्स्ट हाफ की डिग्री में होना चाहिए। नहीं तो क्या है, उसका अपनी क्षमता खो देता है इसके अंदर में। अगर 15 के ऊपर अगर चला जाता है, जिस प्रकार से वो उसका षडबल वो 15 के ऊपर चला जाता है, तो उसका वो क्षमता खो देता है ये सब इविल्स को पास करने में, ऐसा इसमें कहा गया है। अष्टमेश तपस्ताने धर्मद्रोही च नास्तिकः दुष्ट भार्या पतिश्चैव परद्रव्य पहारक। अभी ये है अष्टमेश तपस्थान है, तपस्थान बोलो, धर्मस्थान बोलो, लाभ स्थान बोलो, उसके बारे में है। तो अभी क्या कहा है इन्होंने यहाँ पर कि कुंडली चार्ट है, कोई भी असेंडेंट है, अगर अष्टम भाव का लॉर्ड अगर धर्म भाव में बैठा है, तप भाव में बैठा है या लाभ भाव में बैठा है, तो यहाँ पर कैसा है, जातक धर्मद्रोही है और नास्तिक है। देखिए अभी ये जो भाव है, धर्म स्थान बोलो इसको, ताप तपस्थान बोलो, ये है कौन में आता है, और शुद्ध भाव भी जो है वो कौन का भाव है। जब अष्टम भाव का लॉर्ड अगर शुद्ध भाव में अगर जा रहा है तो वहाँ पर कैसा आता है, जातक है, जातक है जड़ बुद्धि होता है पंचम भाव में, और वो होता है धनी होता है और दीर्घायु रहता है, ऐसा है जातक। और यहाँ पर कैसा है, वही अष्टम भाव का लॉर्ड अगर दूसरे कोण के भाव में बैठा है, जो धर्म स्थान में बैठा है, तो ये होता है कैसा, धर्मद्रोही होता है जातक। ये जातक होता है नास्तिक होता है। इसकी जो भार्या होती है वो कैसी होती है, दुष्ट भार्या होती है इसके पास में। और पर द्रव्यापहारक है, मतलब ये दूसरों का धन छीनने वाला जातक होता है। देखिए अभी कोई भी पोंगा पंडित होएगा तो अगर उसको शास्त्र मालूम नहीं रहेगा तो वो क्या कहेगा कि देखिए ये कोण में बैठा है ग्रह और कोण में अच्छा ही फल देगा आपको, बहुत अच्छा है, इसकी दृष्टि इधर पड़ गई है तो ये भी अच्छा फल देगा यहाँ से। तो ये ऐसा जो है, जो कोई पोंगा पंडित है जिसको शास्त्र पता नहीं है, जिसको इसका भाव का इफेक्ट पता नहीं है, तो ऐसे वो बताने को चालू कर देगा। तो इसके लिए क्या है, शास्त्र जानना जरूरी है, शास्त्र के भाव क्या है जानना जरूरी है, भाव के इफेक्ट क्या है जानना जरूरी है। इसी भाव से हम लोग, इसलिए मैं कहना हूँ कि ये बेसिक सारा जब अब तक को मालूम नहीं पड़ेगा तब तक कोई भी एनालिसिस करना, कोई भी कुंडली एनालिसिस करना, कोई भी कुंडली का विश्लेषण करना, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप भी समझो इस बात को और इसको अच्छे से अध्ययन करो कि क्या भाव बैठा है, उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, तो इसका परिणाम क्या हुआ है उसमें शास्त्र में दिया हुआ है, उसी हिसाब से आप चलो। चलिए जानते हैं इसके रिलेटेड नोट्स क्या कहते हैं संतनम जी के। एसेंडेंट कोई भी आठवें भाव का लॉर्ड कहाँ बैठा है, तप भाव में, यानी कि धर्म भाव में बैठा है। तो नोट्स कहते हैं यहाँ पर, द नेटिव विल सफर फ्रीक्वेंट मिसफॉर्च्यून्स एंड डाउनफॉल। देखिए अभी नेटिव कैसा है, जातक को क्या मिलता है, मिसफॉर्च्यून मिलता है, मतलब दुर्भाग्य मिलता है, और उसको हमेशा उसका उतार ही देखता है जिंदगी में। His prosperity will not be unobstructed and he will find it difficult to cope with financial adversities। देखो इसका प्रॉस्पेरिटी में भी इसको दिक्कत है, मतलब इसके उसके प्रोग्रेस में इसको दिक्कत है, और उसको हमेशा तकलीफ होती है अपने प्रोफेशनल
एडवर्सिटीज़ में, मतलब अपने व्यवहार में, अपने अपने धंधे में हमेशा इसको तकलीफें होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। हिज फादर विल सफ़र ए कट इन लॉन्गेविटी, देखो इसका पिता को भी आयु के ऊपर ही आता है, उसका पिता भी जो है अल्प आयु तक जीता है, ऐसा इसमें कहा गया है। हिज अंडरस्टैंडिंग विद हिज फादर विल बी डिफिशिएंट, मतलब पिता से भी बनती नहीं इसकी, पिता को भी समझने में जहाँ तक पूर्ण तरह से संपूर्ण नहीं रहता है। और प्रोगेनिक हैप्पीनेस विल नॉट कम टू हिम इन फुल मेजर, देखो इसको संतान सुख भी पूरी तरह से नहीं मिलता है जातक को, ऐसा इस नोट्स में कहा गया है। हिज वाइफ विल बी क्वेश्चनेबल बर्थ एंड शी विल गो टू अदर मैन एंड बिगेट प्रगनी, देखिए इसकी वाइफ भी जो होती है उसके पैदा होने पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे रहते हैं, तो कैसे पैदा हुई है, और उसका भी एक है कि वो अदर अदर पुरुषों से, दूसरे दूसरे पुरुषों से वो संबंध बनाती है गर्भ पाने के लिए, वो गर्भ बच्चे पाने के लिए, और दूसरे दूसरे जो पुरुष है उसके संबंध बनाती है, ऐसा इसमें कहा गया है। या नेटिव हिमसेल्फ विल बी एडिक्टेड, अभी नेटिव भी ऐसा है, जातक भी ऐसा है कि दूसरी पत्नियों, दूसरों की पत्नियों के ऊपर उसकी नज़र होती है, दूसरों की पत्नी से वो अपना रिलेशन बनाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये है एडिशनल इफेक्ट ऑफ द 8 लॉर्ड ऑक्युपाइंग द 9th हाउस इन द नेटिविटी। देखिए अभी कैसा है, इसमें एडिशनल इफेक्ट इस नोट्स में बताया गया है कि ऐसा देखा जाता है अगर 8वें भाव का लॉर्ड अगर 9वें भाव में बैठा है। तो यहाँ इन्होंने केस बताया, देखिए अभी केस क्या बताया, इन द केस ऑफ जेमिनी नेटिव सैटर्न ऑक्युपाइंग द 9th हाउस। देखिए अभी यहाँ पर कैसा है, अगर जातक जेमिनी यानी कि अगर मिथुन राशि का कोई जातक है तो उसके 8वें भाव में राशि पड़ती है 10वीं राशि। अगर 10वीं राशि के जो लॉर्ड है शनि अपनी ही राशि में अगर बैठते हैं तो ये बैठते हैं अपने मूल त्रिकोण में। देखिए अभी यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर वो सब पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा इनका, क्योंकि क्या है 10वां जो राशि है उसके स्वामी यानी कि सैटर्न इस जातक का, जो जमीनी का जातक है, जो मिथुन जातक है, उसका क्या हो रहा है, अगर उसका लॉर्ड अगर उसी 8वें भाव में बैठा हुआ है तो वो क्या फॉर्म होता है, मूल त्रिकोण फॉर्म होता है। यहाँ पर सारे जो चीज़ है, सारे जो अभाव जो कुंडली के है, सारे जो कुंडली के दुर्भाग्य जो है वो निकल जाते हैं और इसको अच्छा फल मिलता है, ऐसा इसमें कहा गया है। रंध्रेशे कर्म भावस्ते पितृसौख्य विवर्जिता पिशूनः कर्महीनश्च यदि नैव सुपेक्षिते। देखिए यहाँ पर अभी रंध्रे से कर्म अवस्थे यानी कि अगर 8 लॉर्ड कर्म भाव में बैठे उसके ऊपर है, असेंडेंट कोई भी है, कर्म भाव के लॉर्ड अगर 10th भाव में कर्म भाव में बैठे हैं, सॉरी इट्स 8 लॉर्ड गोइंग टू 10th भाव यानी कि 10वें भाव में कर्म भाव में अगर जाते हैं तो कैसा है जातक, ये जातक को पितृसौख्य विवर्जिता, मतलब पितृसौख से विवर्जित है, इसको पिता का सुख नहीं मिलता है जातक को। और जातक कैसा है, पिशून, मतलब बड़ बोला है, बड़े बड़े बातें करने वाला जातक है ये कहानियां बनाने वाला जातक है ये। और कर्महीन यानी कि ये निठल्ला है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का जिसके पास नहीं रहता है जातक के पास। यदि नए व शुभेक्षित, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर नहीं पड़ती, यदि अगर इसके ऊपर कोई शुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़ जाए तो ये जातक क्या है, ये सब जो है एविल इफेक्ट जो है जातक के निकल जाते हैं, ऐसा इसमें कहा है। चलिए जानते हैं नोट्स क्या कहते हैं। अगर 8वें भाव का लॉर्ड अगर कर्म भाव में बैठा है तो ये नोट्स कहते हैं देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट टू से दैट द 8th लॉर्ड ऑक्युपाइंग द 10th हाउस विल कॉज द डेथ ऑफ पेरेंट्स राइट इन द नेटिव्स बॉयहुड। एक संप्रदायी विचार है, मतलब एक कॉमन विचार है, अगर 8वें भाव का लॉर्ड अगर कर्म भाव में जाकर अगर बैठ जाता है तो जातक के बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। अपेरेंटली वन विल नॉट एंजॉय पेरेंटल हैप्पीनेस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, या तो फिर वो जातक जो है ज़्यादा समय तक अपने माता पिता के सुख को भोग नहीं सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। द प्लेसमेंट ऑफ 8 लॉर्ड विल प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ मिजरी इन लाइवलीहुड फॉर्च्यून फेम प्रॉपर्टी एंड द लाइक। क्या है, अगर ये यहाँ बैठ गया 8वें भाव का लॉर्ड यानी कि रंध्र भाव का लॉर्ड, अगर ये एविल हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ पर आकर बैठ गया, अगर इसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि नहीं रही तो क्या होता है ये, तो ये जो है
नाना प्रकार के मिजरीज लेके आता है लाइफ के अंदर में। वो जातक को जो है कमाने का उसको सुख नहीं होता है, उसकी दिनचर्या चलाने में बहुत तकलीफें होती है, दिक्कतें आती है, उसके भाग्य के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, उसके फेम पे भी इसका इफेक्ट करता है। ऐसा सब जो है पराशर जी ने कहा है कि ये वाला जो सारा चीज़ है ये जातक को भोगना पड़ता है अगर इसका 10वां भाव को, अगर इसका 8वां भाव का लॉर्ड अगर 10वें भाव में अगर बैठता है। अगर इसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि पड़ जाती है तो ये सारे जो है जो दुर दुर जो क्या बोलते हैं इसके एविल इफेक्ट जो है इस भाव के, वो निकल जाएंगे अगर कोई शुभ ग्रह इसको अगर देखेगा। रंध्रेशे लाभ भावस्ते सपापे धन विवर्जिता बाल्ये दुखी सुखी पश्चात दीर्घायुष्च शुभान्वित। अभी यहाँ पर दो इफेक्ट बताया है, एक मेलिफिक के साथ में और एक बेनिफिक के साथ में क्या इफेक्ट देता है। अगर रांद्रे से लाभ पहुँचता है, अगर रांद्र का लॉर्ड यानी कि अगर 8 लॉर्ड अगर लाभ भाव में बैठा है यानी कि 11वें भाव में बैठा है तो उसके बारे में है। एसेंडेंट चार्ट है, कोई भी एसेंडेंट है रंध्रे से लाभ भाव यानी कि अगर 8 लॉर्ड अगर लाभ भाव में अगर बैठा है तो क्या है, एक तो है अगर पाप से युति अगर बनाता है तो जातक जो है धन विवर्जित यानी धन से उसका कोई संबंध नहीं रहता है, धन से उसको धन प्राप्ति नहीं होती है, जातक को वो धन से विमुख हो जाता है, विवर्जित रहता है धन से। अगर पाप की युति में अगर आता है इस भाव में तो बाल्य दुखी सुखी पश्चात, बचपन में कैसा रहता है दुखी रहता है, बाद में सुखी हो जाता है। अगर शुभ की युति में आता है तो कैसा है जातक जो है वो दीर्घायु तक जीता है, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए देखते नोट्स क्या कहते हैं इसके। अगर रांद्रेश लाभ भावस्थे अगर बैठे हैं यहाँ पर तो नोट्स कहते हैं कि द 8 लॉर्ड इन द 11th हाउस unless related to the malefic particularly by conjunction will not deprive the native of फाइनेंशियल बेनिफिट। देखिए अभी ये यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने कि अगर 8वें भाव का लॉर्ड अगर वो मेलेफिक के साथ में कोई संबंध बनाता है स्पेशली युति में बैठता है तो कैसा है जातक को फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता है, इसके अंदर में विवर्जित है, धन विवर्जित रहता है जातक इसमें, ऐसा कहा गया है। इफ ही अलोन इज इन टैलेंट नॉट प्रूव बैट इन दिस, अगर वो अकेला ही बैठा है यानी कि अगर 8वें भाव का लॉर्ड अगर धन भाव अगर लाभ भाव में जाके बैठता है तो इतना एडवर्स इफेक्ट नहीं देता है क्योंकि वो उसको किसी मेलेफिक के साथ में से युति नहीं बनाई है उसमें। मोर ओवर फॉर टॉरस असेंडेंट जुपिटर इन 11, देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर दिया है टॉरस असेंडेंट यानी कि अगर टॉरस असेंडेंट का कोई जातक अगर आता है तो उसका लाभ भाव में आता है मीन राशि, मीन राशि, और अगर 8वें भाव का लॉर्ड जुपिटर वहां पर जाकर बैठता है तो क्या कहा इन्होंने कि ऐसा जो जातक है वो वेल्थ के मामले में, फेम के मामले में, नॉलेज के मामले में एकदम सुखी रहता है। इसमें कोई दो बात नहीं है कि ऐसा जो जातक है, क्योंकि क्या है जुपिटर जो है अपनी ही राशि में बैठे इसके अंदर में और लाभ भाव में बैठे हैं, ऑस्पिशियस हाउस में बैठे हैं, तो ये अच्छा ही फल देने वाला होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। हरंद्रेशे व्यवावस्ते कुकार्य व्यकृत्सदा अल्पायुष्च भविज्जातः सपापे च विशेषतः। अभी कैसा है रंध्रेश यानी कि अगर 8 लॉट व्यय भावस्थ यानी कि 12 भाव में अगर बैठे हैं तो उसके बारे में है ये जातक कैसा होता है। देखिए अभी कुंडली चार्ट है, कोई भी असेंडेंट है और रंध्रेश से व्यय भावस्थ यानी कि अगर 8वें भाव का लॉर्ड अगर 12वें भाव में बैठा है, व्यय भाव में बैठा है, तो जातक कैसा है ये कुकार्य व्यकृत सदा, ये जातक कैसा है कुकार्य में पड़ा रहता है, कुकार्य के लिए बहुत से खर्चे भी करता है ये जातक, इसमें ही इसका जिंदगी चलता है, कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है जातक ये। अल्पायुष्च भवित जाता, देखिए जातक कैसा है, जातक की आयु कितनी है अल्पायु है, ये ज़्यादा लंबा भी जीता नहीं जातक ये। और सपापे च विशेषता, अगर
ज़्यादातर अगर कोई पाप की युति में अगर जाता है तो इसमें और बढ़ोतरी हो जाती है इसे जातक की, अगर इसका 8वें भाव का लॉर्ड अगर 12वें भाव में अगर बैठा है। फ्रेंड्स, ये था इफेक्ट ऑफ 8 भावा इन वेरियस हाउसेस। मतलब 8वां लॉर्ड जो है वो बाकी 12 भावों में क्या इफेक्ट देने वाला है ये हमने देखा। और साथ में ये भी मैंने आपको बताया है कि खास करके हाईलाइट किया हुआ है कि कोण में आने वाला जो ग्रह होता है, कोण में रहने वाला जो ग्रह है, हमेशा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। इस वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से 8वें भाव का लॉर्ड जो 5वें भाव में जाता है, शुद्ध भाव में जाता है, तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और 8वें भाव का लॉर्ड अगर 9 भाव में यानी कि धर्म भाव में जा रहा है तो वो थोड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, थोड़ा खराब रिजल्ट दे रहा है। ये हमने आज की इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों, ये मेरा तरीका आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप तक तुरंत पहुंच जाए। और आपके लाइक्स और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेंगे, मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। मैं भी चाहता हूं कि लोगों को मालूम पड़े शास्त्र क्या है, कैसे देखे जाते हैं कुंडली भावों को। इसमें आप मेरी हेल्प कीजिएगा। और ये था हमारा इफेक्ट ऑफ 8th हाउस। और आगे आने वाले वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।